वारी दियां गल्लियां ने इसर बुलाग वालियां अज संगतां रलियां ने ओ पन्ने आम नू रह जावे सोने मेरे मीरपुर ते सदा अल्लाह दी निगाह आवे हर पासे होणगे नारे खुशहाली दे होवेगी तरक्की कम होणगे सवाली दे और सानू मिलिया बेबाक जवान ते रल के सपोर्ट करे सा सफरन वरे आ गया मैदान रल के सपोर्ट करे सा ते बल्ले की रिपोर्ट करे सा ओ खंडा मोड़ दा मोड़ पिया पीटीआई नू वोट देनी साडे सज्जणा दा जोड़ पिया ओ बोआ टांगरी वे वसदे ओ जफर जी तुसां साडे इस दिल विच वसदे ओ अजो यसा रल मिल जुल्म मकाना ए हर पासे झंडा इंसाफ दा वे लाउणे भावें हो जाए जिंद कुर्बान ए रल के सपोर्ट करे सा सफरन वरे आ गया मैदान रल के सपोर्ट करे सा ते बल्ले की रिपोर्ट करे सा तेरा नाम लब पे हो जब मैं मरूं रोजे पे झाड़ू करूं तेरा नाम लब पे हो जब मैं मरूं इतनी सी है बस मेरी इल्तिजा सल्ले अला मुहम्मदिन। तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ अपनी डंगरीवाला यूनियन कौंसिल की तरफ से तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो लोग हमारी यूनियन कौंसिल डंगरीवाला से तशरीफ़ लाए और जो लोग यूनियन कौंसिल से बाहर पूरे हल्का नंबर 2 से और मीरपुर से तशरीफ़ लाए, मैं सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद स्टेज पर बैठे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नायब सीनियर नायब सदर PTI आज़ाद कश्मीर नायब चौधरी ज़फ़र अनवर साहब और उनके तमाम साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उसके बाद मैं PTI के काफ़िले में शामिल होने वाले तमाम नए लोग, नए चेहरे, यूथ और बुज़ुर्गों का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने झूठ पर मबनी सियासत का साथ छोड़कर आज चौधरी ज़फ़र अनवर साहब के दस्तो बाजू बनने का ऐद किया है और PTI में शमूलियत इख्तियार की है। उसके बाद मैं उनको मुबारकबाद इसलिए भी पेश करना चाहता हूँ कि वो बाज़मीर लोग हैं जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पीपल पार्टी को छोड़कर PTI का साथ दिया है और ज़फ़र अनवर साहब के दस्त बाजू बने हैं। ये हमारे लिए एक कीमती असासा है और मेरी तमाम यूनियन कौंसिल के लोगों से और हल्का नंबर 2 के लोगों से दरख्वास्त है कि आप 25 जुलाई को चौधरी ज़फ़र अनवर साहब का साथ देते हुए बल्ले पर मोहर लगाएं और इनकी कामयाबी को यकीनी बनाएं। चौधरी ज़फ़र अनवर साहब की कामयाबी दर हकीकत या यूनियन कौंसिल की और हमारे हल्का नंबर 2 की कामयाबी होगी। तो चूँकि वक्त की किल्लत है, सबसे पहले स्टेज पे मौजूद सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर उम्मीदवार कानून साज असम्बली हल्का ले 2 चकसवारी इस्लामगढ़ चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, जुमला दीगर कायदीन जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं, पंडाल में मौजूद मेरे दोस्त बुज़ुर्ग और मेरे भाइयों और स्पेशली सहाफ़ी दोस्तों,
आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बंदा नाचीज़ की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले आज जो ये हमारा प्रोग्राम शमूलती प्रोग्राम हुआ है, मैं चौधरी साजिद साहब, चौधरी आबद अली आबद साहब और जूनियर कौंसल फैज़पुर शरीफ के सदर पहलवान आदिल गुज्जर साहब का इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और यकीनी तौर पे ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जहाँ तक मुझे इल्म है कि आज तक यूनियन कौंसल तो दूर की बात है, यूनियन कौंसल में हर लीडर के, हर पार्टी के कोई ना कोई मीटिंग्स, कोई ना कोई प्रोग्राम्स होते रहते हैं। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये चौधरी अब्दुल मजीद जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और अरसा 35-40 साल से जो हल्के पे बड़ा जमान थे, हुकूमत कर रहे थे, आज उनके घर में हम मौजूद हैं और उनके घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी इंसान को भेजता है जिसकी नीयत साफ होती है, जिसके अंदर इंसानों के लिए, दुखी अवाम के लिए दर्द मौजूद होता है। और वो यकीनी तौर पे आज वो हमारा कायद ज़फ़र अनवर यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी इज़्ज़त दी उस मालिक दो जहाँ का शुक्र है। मैं स्पेशली उन दोस्तों का जिन्होंने नंबरदार चौधरी आरिफ साहब, चौधरी शकूर साहब, नंबरदार चौधरी अलादिता साहब और दीगर जो इनके दोस्त इनके साथ शामिल हुए, यकीनी तौर पे जितनी जुर्रत आज उन्होंने की है कोई भी बंदा आज के दौर में नहीं कर सकता। एक सिंपल सी बात है, आज उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है। मैं उनको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मुख्तसर सी बात करने लगा हूं। इलेक्शन 5 साल के बाद आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अवाम को एक मौका देता है कि अपने लिए उस लीडर का इंतखाब करो जो तुम्हारी रहनुमाई कर सके, जो तुम्हारे लिए आगे लड़ सके, जो तुम्हारे हुकूक तुमको दिला सके। 5 सालों में 2 से 3 महीने इलेक्शन के गेमा गेमी के होते हैं और एक दिन होता है जब हम अपना फैसला करते हैं कि हमने गुलामाना जिंदगी बसर करनी है या आज़ादी के साथ रहना है। उस एक दिन में हम फैसला करते हैं कि आने वाली नस्लों को हमने गुलाम बनाना है या आज़ादी के साथ अपना सर उनको फख्र के साथ बुलंद करने की इजाज़त देनी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज एक बार फिर मौका दिया है और आज जो 35-40 साल से चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो एक हल्के में हवा बर्पा करते थे, हर तरफ से पीपी का शोर होता था, आज अल्लाह ने वो मौका भी दिया है। हर तरफ से लोग जोक दर जोक हमारे काफिले में कप्तान के खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं। ये मौका है आपके लिए, ये मौका है अपनी नस्लों को संवारने के लिए, ये मौका है खंडरात जैसी सड़कों को खत्म करने के लिए, ये मौका है पानी साफ मुहैया करने के लिए, ये मौका है कि बिजली हमें प्रोवाइड हो। हमने गुलामी की जिंदगी बसर नहीं करनी और ये इसका ऐलान आज नंबरदार आरिफ और नंबरदार अलादिता ने कर दिया है कि हम गुलाम नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम सर उठा के चलने वाले हैं। इंशाल्लाह दुआ गो हूँ और आप दोस्तों से सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, छोड़ दें ज़फ़र अनवर साहब को, छोड़ दें अज़ीम बख्श को, छोड़ दें नज़ीर इनकलाबी को, छोड़ दें कासिम जीत चौधरी मजीद को, इमरान खान नवाज शरीफ जरदारी को छोड़ दें, अपने ज़मीर को झंझोड़ें। 25 जुलाई को उठें, फजर की नमाज अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर उधर ही मसल्ले पे बैठ के अपने दिल को, अपने ज़मीर को जोड़ें कि आपके वोट का असल हकदार कौन है, कौन है जो आपकी गुलामी को निजात दिला सकता है, कौन है जो आपको आज़ादी दिला सकता है, कौन है जो आपके बच्चों के हकूक के लिए लड़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपने ज़मीर को झंझोड़ें, पार्टियों के मंशूर को छोड़ दें। ये मंशूर सबके ऐसे ही हैं, सिर्फ अपने ज़मीर को झंझोड़ें। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जब अपने ज़मीर को झंझोड़ेंगे तो सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी और वो होगी ज़फ़र अनवर की और इमरान खान की। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ को इज़्ज़त बख्शी। जज़ाकल्लाह है। दीप जिसका सिर्फ महलात में ही जले, दीप जिसका सिर्फ महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को साथ लेकर चले, हर मसाहलत के साए तले पले। दीप जिसका सिर्फ महलात में ही जले,
चंद लोगों की खुशियों को साथ लेकर चले, हर मसाहलत के साए तले पले। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खौफ नहीं तख्तादार से, मैं भी खौफ नहीं तख्तादार से, मैं भी मंसूर हूं अगयार से, मैं भी मंसूर हूं अगयार से। डरते क्यों हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाहों पे खिलने लगे, जैसे ये दावे करते हैं हमने यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, हमने पता नहीं कौन कौन सी दूध की नदियां बहा दिए हैं। फूल शाहों पे खिलने लगे तुम कहो, फूल शाहों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस जहन की लूट को, खुले झूठ को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों का सुकून हमारा, तुमने लूटा है सदियों का सुकून हमारा, अब न चलेगा हम पे तेरा अफसू। तुमने लूटा है सदियों का सुकून हमारा, अब न चलेगा हम पे तेरा आफसू। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चार अगर हो तुम मगर कोई माने, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सबसे पहले इस अजीम फैमिली को, नंबरदार आरिफ साहब को, चौधरी शकूर साहब को, इनके तमाम साथियों को कि जिन्होंने हक की आवाज उठाई और अपने इलाके के मसाइल को देखते हुए गरीब मजलूम अवाम को जुल्म के पांव दबे देखते हुए हक को सच का साथ दिया और पीटीआई में ऐलान किया। आपने यह जो जुर्रत की है, आपने यह जो हिम्मत की है, जब भी लिखने वाला सियासी तारीख लिखेगा आपके नाम को सनारे अलूफ में लिखा जाएगा और आपकी इस अजीम काविश को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। आप लोग हमारे माथे के ताज हैं और इंशाअल्लाह हम आपके इस एहसान को कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। और हमारी यूनियन काउंसिल में सबसे पहले आप लोग होंगे, आपके पीछे हम होंगे, आपके फैसले होंगे, जफर उमर साहब उन पर दरामद करेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, मेरा तो सारा टब्बर ही इधर आ गया है। सेठ फारूक साहब, चौधरी मुश्ताक साहब, इनका साहबजादा, मेरे मुर्शद पाक साहब, जिधर भी मैं देखता हूं सब मेरी पीपल्स पार्टियां जो इधर आ गई है। जज्बात तो बहुत है मेरे अंदर, लेकिन जब मैं अपनी सारी पार्टी को इधर देखता हूं तो वो जज्बात खत्म हो जाते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो इलेक्शन है ये हम जीत चुके हैं, ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। आपसे गुजारिश करूंगा कि 25 तारीख को जो हारता है उसका मंजूरी सिर्फ मंडी होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। और 25 तारीख को सुबह सुबह जाग के और पूरी तैयारी करके अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे अच्छे तरीके से वोट डालना है और अपने तमाम साथियों को कहना है। और इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी होगी। और कुरान पाक की एक हदीस आयत है, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ज़फ़र अनवर साहब, वो इज्जत अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको दे दी है। मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है, यह अवाम का ठाठे मारता हुआ समुद्र कहता है, यह जो तब्दीली मैं देख रहा हूँ यह कहती है कि अल्लाह के फजल करम से कामयाबी आपकी है और आप कामयाबी से सरखरू होंगे। व मा आखिर दाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आज की इस तकरीब के दूल्हा उम्मीदवार असम्बली, हम सब की उमंगों के तर्जमान, हम सब के दिलों की धड़कन, हक को सच का जज्बा लेकर मैदानी अमल में आने वाले हमारे भाई ज़फ़र अनवर साहब,
स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सारी जुमला क़यादत, अगर मैं एक एक का नाम लूँ तो वक्त की नज़ाकत का एहसास करते हुए पंडाल में तशरीफ़ फरमा सब हबाब को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नमदार आरफ साहब समेत जितने भी दोस्त अहबाब इस काफ़िले में शामिल हुए सबको खुश आमदीद कहते हैं और उनकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। मैं आगाज़ करना चाहता था सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से, आपकी प्यारी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की बारगाह से, मौलाए अली शेर खुदा की बारगाह से, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से, शहीदान कुर्बला की बारगाह से, बिलखसूस मासूम अली असगर की बारगाह से, अली अकबर की जवानी की बारगाह से, अब्बास के बाजुओं की सदक़े की बारगाह से मैं सब की खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ, इन हस्तियों के वसीला से, अल्लाह की बरकज़िदा बंदों के वसीला से हमारी इलेक्शन मुहिम आज उस मकाम तक पहुँच चुकी है, उस मकाम तक पहुँच चुकी है जिसे मुखालफिन को बड़ा डर था, लेकिन ये अजीम पोस्टमार्टम न जाने अल्लाह के इन बरकज़िदा बंदों की वजह से हुआ है जो झूठ और नफ़क़त की सियासत करते थे। आज उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। ज़फ़र अनवर साहब, मैं समझता हूँ ये आपकी सच्चाई का वास्ता है, आप सच्चे लोगों में से हैं और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आज आपको उस बस्ती में फतह अता की है। ये बस्ती जहाँ लोग कहते थे एक वोट भी नहीं निकलता, यहाँ पर मीटिंग भी नहीं होती, लेकिन यहाँ के इवाम ने साबित कर दिया है सच सच है और हक हक है। जनाब ज़फ़र अनवर साहब, अब आप लोगों का काम है, ये लोग 25 तारीख तक आपका पहरा देंगे और इसलिए ये हरगिज़ नहीं झुकेंगे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबक को जानते हैं, इनकी जान जा सकती है, इनकी गर्दन कट सकती है, मगर आपके दामन को नहीं छोड़ सकते। हक और सच वाले लोग हैं, इंसाफ के तकाजे को पूरा करते हुए मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, इनके जज्बों की तर्जमानी का एहसास करते हुए अब आपने हल्का इंतखाब में हरगिज़ गफलत नहीं बरतनी, क्योंकि ये लोग आपकी उम्मीदों से इतने पूर्ण उम्मीद हैं, ये सोचते हैं कि हमें नाइंसाफ़ी का वास्ता रहा, हमें जाब के मामले वास्ता रहा, हमें चौधराट का वास्ता रहा, हमें नवाबी निज़ाम का वास्ता रहा, लेकिन सब कुछ इन्होंने छोड़कर सिर्फ एक ही आवाज़ दिया है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। ये लोग आपका साथ इसलिए दे रहे हैं और अब आप लोगों का काम है इन लोगों की मुकम्मल तर्जमानी करना। मेरे दोस्तों, इस बस्ती से कौन वाकिफ नहीं है, आज़ाद कश्मीर का करिया करिया वाकिफ है, लेकिन हल्का नंबर 2 तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बच्चा बच्चा वाकिफ है। से हमारी माएँ और बहनें और बेटियाँ, ज़फ़र अनवर साहब आपके लिए दुआगो हैं। हम उस जमूत को ख़त्म करना चाहते हैं, उस तसल्लुत को ख़त्म करना चाहते हैं जो 40 साल तक इस हल्का इंतखाब में रहा और इस हल्का इंतखाब की हालत ज़ार और डेवलपमेंट के हवाले से आप देख लें, तमीर और तरक्की के हवाले से आप देख लें, सरकारी मुलाजमों के हवाले से आप देख लें, इवाम के लब्बे शिकवायत हर जबान पर है कि हमारे बेटों ने वोट पैसे देकर नहीं दिए थे, लेकिन जब नौकरियों के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी डिमांडें की जाती हैं। अगर हम डिमांडों के काबिल होते तो अपना कारोबार क्यों न कर लेते, लेकिन आज इवाम ज़फ़र अनवर साहब आपके साथ है, इसलिए आप ही उम्मीदों का मरकज़ हैं। मैं नहीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना बल्लगुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, मैं मुख्तसर सी तकरीर करूँगा और मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। मैं दरअसल ज़्यादा अरसा लंदन में ही रहा हूँ, तो हमारा तरीक़ाकार कुछ और है कि सीधी बात करो, मुंह पे बात करो और सही बात करो। मेरे भाइयों, मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट थी पिछली दफ़ा भी, लेकिन मौका ना मिलते हुए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज भी मैं थोड़ी सी लिस्ट बना के लाया हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, मेरा कोई पैगाम आप तक पहुँचाने में देरी ना कर दें। पहले मैं आपको अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम लियाकत अली ख़ान है।
मैं टांगर बहादुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब मरहूम हाजी मोहम्मद मालिक हैं, मैं उनका साहबजादा हूँ। बात शुरू करते हैं आज से 45 साल पहले, जब मैं बहुत छोटा था और चौधरी साहब हमारे घर आए थे पहली दफ़ा इलेक्शन के लिए। उस वक्त की बातें मुझे अब भी याद है। मैंने कहा था, चाचा हमारे अब्बू ने आपको हाँ कह दी, हम आपको हाँ कहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, असूल मत तोड़ना, गुनाह का साथ मत देना। लेकिन खुदा की कसम आज जब मैंने यहाँ आके देखा, उसने असूल की धज्जियाँ उड़ा दी और हमें मजबूर होकर उसे छोड़ना पड़ा। आज मुझे दुख होता है कि हमारे वो 45 साल कहाँ चले गए। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। उसने हमारे 45 साल तो ज़या कर दिए ना, अपने आप को बना लिया मगर हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब मैं इन सड़कों से गुजरता हूँ, खुदा गवाह मुझे दुख होता है। जहाँ तो मैंने देखे हमारे भाई दोस्त नफ्सा नफ्सी जी रहे हैं कि उसका ये हो गया, कोई बात नहीं, उसका ये हो गया, अपना अपना सोचते हैं। पर मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ वहाँ अदालत में भी जाओ तो वहाँ ओथ देते हैं कि मैं खुदा और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँ। आज वही ओथ मैं यहाँ लेता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, मैं अपने दिल की आवाज़ कहूँगा। मैं किसी का साथ देने नहीं आया, आप लोगों को जगाने आया हूँ। मेरे भाइयों, जब मेरे इलाके में कोई जाए इसलिए नहीं जाता कि वहाँ रास्ता ही नहीं है। लोग गाड़ियों में जाते हैं, वहाँ लोग पैदल नहीं जा सकते। ये सड़कों की हालत है हमारी। आज आप लोग चकसवारी से यहाँ आए हैं, काश आप तंगदेव से टांगरी से होकर गुजर के आते तो आपको रास्ते की कदर पता चल जाती है। क्या ये 45 साल की सेवा का हमें फल मिल रहा है? भाइयों, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। हम वो लोग हैं, जब जंग छिड़ी थी 1947 की, तो खुदा की कसम हमारे बुजुर्गों ने धरातियों को पिघला के तलवारें बनाई थी। हम वो बच्चे हैं, हमारा वो जनरेशन है। आज हमारे बच्चे जाग उठे हैं, वो ना बाप की मानेंगे ना किसी और की, क्योंकि उन्होंने गलत वादे किए, गलत लोगों के साथ चले और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हर घंटे के बाद 2 घंटे बिजली बंद। आज क्या है 2021, कब तक हम ये सहेंगे? क्या यही हमारा वसीला रहेगा? मेरे भाइयों, आप हमसे बड़े हैं, हम आपके पीछे हैं। हमने तो सारी जिंदगी परदेश में धक्के खाए हैं, आप लोग तो यहाँ थे। क्यों पिछले 10 साल में 1 अरब से ज्यादा रुपए का ग्रांट मिला चौधरी मजीद साहब को, किसी ने पूछा नहीं कि वो कहाँ है। वो आपका हक था, वो आपका ग्रांट था, आपका खर्च होना था। लेकिन आप लोग घरों से झोंपड़ों में चले गए, वो किराए के मकानों से महलों में चले गए। क्यों यार? एक तो खुदा का बंदा होगा, एक कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं बन सकता। पूछो उनसे, पूछना हमारा हक है। कोई खा नहीं जाएगा, हम आपके साथ हैं। आप 1 कदम बढ़ाओगे, खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूं मैं 10 कदम आगे चलूंगा आपके साथ, आपके हिसाब के लिए। और मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं, मैंने जफर साहब को पहले दिन कहा था, उन्होंने मुझे कहा आपके लिए क्या चाहिए, आप उनसे पूछ लें। मैंने कहा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे दूसरों के लिए चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। ये आपको अभी बताएंगे भी। भाइयों, हम लोग कब तक ये सहेंगे? किस के साथ सहेंगे? जो भी आया हम पे मुसल्लत हो गया, हमने बर्दाश्त कर लिया। वो भी आया मुसल्लत हो गया। क्या आप में से कोई पूछ नहीं सकता कि पिछले 10 साल का 1 अरब से ज़्यादा रुपया, भाईजान मुझ जैसे लोग 1 अरब रुपया गिनते गिनते ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन वो कहाँ गया? वो कोठियों में गया, कनाडा के पेट्रोल पंपों में गया, मैं बताता हूँ आपको, लंदन के बड़े बड़े फ्लैटों में गया, दुबई के बड़े बड़े महलों में गया। और मैंने आपके सामने ओथ लिया है, मैं साबित कर सकता हूँ कि ये सही है। हम क्यों नहीं पूछते यार? पूछो मेरे भाइयों, आपका रब का वास्ता पूछो। अब तो खड़े हो जाओ। कब खड़े हो जाओगे? अपने बच्चों की मजदूर पर लेट के? अब वक्त है, खड़े हो जाओ। मैंने जफर साहब से वादा किया है, कोई आपका साथ दे ना दे, इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी दम तक आपका साथ रहेंगे और उस वक्त तक साथ देंगे जब आप अपने फैसले अटल रखेंगे। आप अपनी पॉलिसियां नहीं बदलेंगे, हम आपका साथ देंगे और इंशाअल्लाह हम देते रहेंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं,
मैंने सारी ज़िंदगी बिजनेस की है, उसका मैंने टॉप देखा है। मैंने जब भी किसी के लिए दुआ की है, मांगा है, पता नहीं मुझ में क्या खूबी है, मेरे मौला ने उसे कबूल किया। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, हमें खुदा ही झुकाए तो झुकाए, कोई ताकत झुका ना पाएगी। ज़फ़र साहब आएंगे और ज़रूर आएंगे। भाइयों, हर साल बजट मिलता है यहाँ पे, हर साल बजट मिलता है। आपको पता है कहाँ खर्च होता है? आज देखो, हमें बेकारी बना के रखा है। मानो या ना मानो, हम बेकारियों से दूर नहीं हैं। सड़कें टूटी फूटी, गलियाँ टूटी फूटी, पानी का मसला, बिजली का मसला वही पुराना। इनके सर जाके सर टकराओ। एक सवार साहब इन्होंने रखे हुए किराए के टट्टू, जो बस हाँ 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 और दिल में ना ना के सिवा उसके मुंह में कुछ आता ही नहीं है। अरे मैं उनको दावा करता हूँ और दावे से कहता हूँ, सोचो तुमने क्या गलत किया। कल तो एक वोट भी यहाँ से बाहर नहीं जाता। अरे मैं तो बाहर आपकी बुराइयां सुनता था, आज आपके घर में भी आग लगी हुई है। कब मिटेगी तुम्हारी ये आग? अब नहीं मिट सकती, बहुत आगे निकल गए हो। भाइयों, बहुत सी बातें हैं, मुझे टाइम का कहा गया था खुसूसी तौर पर इस पर रखने के लिए। एक और बात मेरे जहन में आई, हमारे इलाके के पिछली दफ़ा मैंने 50 बंदे कहे थे, लेकिन अब जो कि ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं, ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं। मेरे भाइयों, तकरीबन 60-70 बंदे मुझे ऐसे मिले हैं। आप याद रखना, मैंने आपके सामने कसम ली है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। अगर गलती करूँगा तो गुनाहगार हूँगा, मैं उसका जवाब उसको देना है। जिनको इन्होंने नौकरियों का वादा किया, उनसे 5-5, 3-3, 10 लाख रुपए इन्होंने नकदी लिए, जो नौकरियां सरकारी थी, सरकारी मिलने वाली थी। अब उनको पैसे वापस नहीं हो रहे, उनको कहते हैं इलेक्शन के बाद पैसे देंगे। तो यार, हम में से कोई ये नहीं कह सकता उन्हें, नौकरियां तुम्हारे बाप की हैं क्या? सरकार की हैं, सरकार ने दी हैं, हमें हमारा हक चाहिए। क्यों हमें बार बार बेकारी बना रहे हो? हमें भीख मत दो, हमें हमारा हक दो और हम हक लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल। हमने सीखा है इमरान खान से, जिसने 22 साल धूप में गुजारे हैं और अपना हक लेके दिखाया है। हम उसके सिपाही बन गए हैं और हमने भी अब खड़े हो जाना है, चाहे मर जाएं चाहे मिट जाएं, हक नहीं छोड़ेंगे अपना। एक क्या 10 मस्जिद आ जाए, एक क्या 10 कासम आ जाए, एक क्या 10 बड़वे आ जाए, हम किसी के सामने अब झुकेंगे नहीं। जो हमारी जनरेशन है, नई हमारी जो औलाद है, इंशाल्लाह वो जाग गई है। ना तो वो दादा की मानेंगे, ना बाप की मानेंगे, वो सच्चाई की मानेंगे, हकीकत की मानेंगे और मान कर रहेंगे। भाइयों, काफ़ी अंधेरा हो रहा है, मेरे पास और भी बातें हैं, इंशाल्लाह किसी और बात आएंगे, मिलेंगे, फिर बातें शेयर करेंगे। खुदा हाफिज़। टीम को पीटीआई में शामिल होने पर खुशामदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम आपके साथ भरपूर चलेंगे और आपके साथ पूरा तावन करेंगे। आपने एक अच्छी जमात का तयन किया, कभी आप मायूस नहीं होंगे। बाकी आप सब लोगों का और हल्का नंबर 2 के लोगों का जोश खरोश देखकर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीत चुके हैं। सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह गई है, उसमें आप भाइयों ने जो भी यहाँ पे हैं, आपने अपने सब रिश्तेदारों दोस्तों को मोटिवेट करना है कि 25 तारीख को वो पोलिंग का भरपूर पैरा दें। इन्होंने ये जो सबजादे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए आए, ये कहते हैं जी कि कफन बांध के आना है। भाई, हम कफन बांध के नहीं आएंगे, हम बड़े पुरअमन तरीके से आएंगे। कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए तो आपने कफन नहीं बनवाया अपने साथियों को, इलेक्शन के लिए कफन बनवा रहे हैं। हम भाई हैं आपस में, क्यों कफन बांधेंगे? हम कफन बांध के नहीं आएंगे, हम बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन में आएंगे। और आपसे अपील करता हूँ कि पुरअमन तरीके से इलेक्शन पोलिंग में आएँ। छोटी मोटी जो बात है उसको दरगुजर करें, लेकिन अपने एक वोट के लिए भी भरपूर उसका
तफज़ करें और कोई आपके साथ बदमाशी नहीं कर सकेगा। बदमाशी का जवाब भरपूर बदमाशी से भी देंगे हम। ये जो कहते हैं कि घर से उठा के लाएंगे, किसी के बाप की कुछ, ये गुलाम नहीं है हम यहाँ बैठे हुए, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। आप भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से इलेक्शन में आएँ और अपने वोट का भरपूर तफज़ करें। और एक वोट के लिए भी जहाँ भी आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, हम आपके साथ भरपूर खड़े हैं। बाकी जो लियाकत साहब ने बातें की हैं, ये 45 साल से पीपल्स पार्टी में थे, चोई मजीद के साथ से, हम इनसे ज़रा थोड़ा आगे थे। हम 50 साल से थे। चोई मजीद के भाई के साथ मेरे बड़े भाई बिज़नेस करते रहे हैं, और जिस तरह इनको इन्होंने लेट डाउन किया, इसी तरह हमको भी इन्होंने लेट डाउन किया है। ये जो वफ़ा 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 के नारे लगाते हैं, इनके खून में वफ़ा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और हमारे पीएम साहब ये कहते हैं जी कि मैंने फ़लाँ को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, फ़लाँ को ये किया, फ़लाँ को वो किया। मैं उनसे जनाब से पूछूंगा कि जनाब को पीएम किसने बनाया, प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया है? हल्का नंबर 2 के लोगों ने आपको ज़मीन से उठा के आसमान तक लेके गए हैं, और आपने हल्का नंबर 2 के लोगों के साथ जो अशर किया है, उसका आपको आज सिला मिल रहा है। सब लोग देख रहे हैं, उसका सिला मिल रहा है। यह कुदरत की तरफ से ज़वाल है आपके ऊपर। और इंशाअल्लाह मैं आपसे यही अपील करूँगा कि आप पुरअमन तरीके से 25 तारीख को बराबर पूरा टाइम दें और अपना हर एक वोट को अच्छे तरीके से पोल करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर बैठे हुए उम्मीदवार असम्बली चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी मुश्ताक साहब और चौधरी मुश्ताक एडवोकेट साहब, चौधरी हनीफ साहब, चौधरी अल्लादिता साहब, चौधरी मनीर साहब, चौधरी वजाद साहब, और पंडाल के अंदर मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं जनाब नंबरदार आरिफ साहब का और चौधरी शकूर साहब को और उनकी पूरी टीम को, जो यहाँ से पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको लाख लाख मुबारकबाद हो। ये बात अटल है कि जिस कौम के नौजवान जहाँ पर जिस तादाद में आज देखे हैं, वो बेदार हो जाएं, फिर उसको कोई भी इनकलाब से नहीं रोक सकता। यहाँ पर दंगदियों के अंदर ये इंशाअल्लाह इनकलाब आ चुका है, इनकलाब बर्पा हो चुका है। यहाँ पर इंशाअल्लाह इनकी यकीनी कामयाबी होगी। हमारा मकसद इस इलाके की तामीर और तरक्की है, अदल व इंसाफ है, मसावात है, रवादारी है और भाईचारे की सियासत को फ़रोग़ देना है। और इंशाअल्लाह यही हमारा मकसद है, हमारी पार्टी का मकसद है। इस मकसद की तकमील तक इंशाअल्लाह हम पूरी जदोजहद करेंगे। जहाँ तक मेरे साथियों ने यहाँ पर बात की है, ये बात बिल्कुल सही है कि इस इलाके को बार बार लूटा गया, हम फिर भी इकट्ठे नहीं हुए। इस इलाके की तामीर और तरक्की को रोक दिया गया, हम फिर भी इकट्ठे नहीं हुए। नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया गया, हम फिर भी इकट्ठे नहीं हुए। मगर आज दंगदियों वालों, आपने ये साबित कर दिया है, इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। मैं आपको इस शेर के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर समझ में आ गया तो ठीक है। तुझे किस बात का है शिकवा कि घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाएं वो पेड़ों पर नहीं रहते। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस खूबसूरत शमूलियती तकरीब के सदूर नंबरदार आरिफ साहब, नंबरदार चौधरी अल्लादिता साहब, चौधरी शकूर साहब, स्टेज पे बैठे मेरे भाई
उम्मीदवार असम्बली जनाब ज़फ़र अनवर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, मेरे भाई मोहतरम मुश्ताक साहब, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर जनाब साबिक़ उम्मीदवार असम्बली महबूब असगर साहब, जनाब चौधरी मोहम्मद हनीफ एडवोकेट साहब, मैं किस किस का नाम लूँ, चौधरी मतलूब साहब, सदर PTI म्यूनसिपल कमेटी इस्लामगढ़, और तमाम हजरात स्टेज पे जो बैठे हैं और पिंडाल में फ़र्स्ट रो से आखिर रो तक जो बैठे हैं, सब PTI के नगीने हैं। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। और आज PTI के अंदर ये जो लोग शामिल हुए हैं जिनका मैंने नाम लिया है, और राजा बरादरी से, मुग़ल बरादरी से और गुजर बरादरी से जो हमारे इस काफ़िले का हिस्सा बने, उन्हें मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ। और जिस खूबसूरत तरीके से आपने आज हमें रिसीव किया, हमारा मान बढ़ाया, इंशाअल्लाह कभी आपका ये मान टूटेगा नहीं। आपने जो ये बातें की हैं कि इस बस्ती के अंदर जिस बंदे का इंतखाब किया गया था उसने लोगों को धोखा दिया, इसलिए आज जगह जगह बस्ती बस्ती करिया करिया के अंदर वो जलील व ख्वार होकर रह रहा है। और आज लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ इमरान खान साहब को, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं, और इस मेरे भाई जनाब ज़फ़र अनवर साहब को। और इंशाल्लाह होने वाले इलेक्शन के अंदर आने वाली गवर्नमेंट जो होगी वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की क़यादत में, ज़फ़र साहब की क़यादत में, जनाब इमरान साहब की क़यादत में आएगी। और आपको कोई इंशाल्लाह गिला शिकवा नहीं होगा। अब हम गिले शिकवे इस स्टेज से क्या करें कि अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह की ज़ात देने वाली होती है, जिससे कोताही होती है अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त दे के भी आजमाता है और ना दे के भी आजमाता है। मैं समझता हूँ कि इस बस्ती के जिस बंदे को अब उसका नाम लेना फजूल है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, उसकी जो ज़ात है वो सामने आई और लोगों ने आज उसे मुस्तरद कर दिया। आप यकीन जाने कि खालकाबाद से पलाक तक लोग अब तहरीक इंसाफ को के साथ शामिल हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों को मुस्तरद करते हैं। मैं इसी के साथ आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। थैंक यू वेरी मच। कानून साज असम्बली चकसवारी इस्लामगढ़ LA2 चौधरी ज़फ़र अनवर साहब और स्टेज पर बैठे हुए कायदीन सबको मेरी तरफ से सलाम, और पिंडाल में बैठे हुए बुज़ुर्ग दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने कायद चौधरी ज़फ़र अनवर साहब को तमदीओ आमद पर खुश दिल की अता कराइयों से खुश आमदीद कहते हूँ, और अपनी तरफ से और अपने ख़ानदान के तमाम अफराद की तरफ से आज PP को खैर बात कहकर मुकम्मल तौर पर चौधरी ज़फ़र अनवर साहब और PTI की मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान करता हूँ। हमने 45 साल चौधरी मजीद साहब से गुजारे हैं और आज से चौधरी ज़फ़र अनवर हमारे कायद हैं और हम इनका भरपूर साथ देंगे और इनको भी पता चल जाएगा कि हम कितने वोट इनको दिलाते हैं। इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। मोहतरम चौधरी ज़फ़र अनवर साहब उम्मीदवार असम्बली, चौधरी मुश्ताक एडवोकेट साहब, चौधरी महबूब असगर साहब, चौधरी हनीफ एडवोकेट साहब, मुनीर मेंबर साहब और पंडाल में बैठे हुए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शकूर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो उन्होंने बर वक्त फ़ैसला किया और इमरान खान की जमात PTI में शामिल हुए। इंशाल्लाह ये जमात आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगी। ज़फ़र अनवर साहब इंशाल्लाह आपके हकूक़ का, हम सब आपके हकूक़ का ख्याल रखेंगे। मैं अपनी ज़बान च गल करा, मैं तो अशना सोचना पाया सा देखा पासा और मैं समझना कि मजीद खाली पिंड खुर्द यूनियन कौंसल पिंड खुर्द च ज्यादती करना, ये अपने इसने अपना घर भी नहीं छोड़िया, अपने घर च भी ज्यादती करना रहा। वो आखने होने ना कि जो शीशे ने कराई गई तो सारे पत्थर नहीं मारी ना, तो अज इन्हें की महसूस हो रहा उसी के शीशे ने कराई पे लोगों ने कराया पत्थर मारने पे अज आपू चकना चूर हो गई। इंशाल्लाह फिक्र ना करो, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब PTI की जमात इंशाल्लाह बरसर इक़्तिदार ऐसी और कम काज
मुलाजमत का मसला भाई लियाकत साहब और बाकी जो दोस्तों सारी तफसील गल की है। मैं समझना कि ना सही अक्सी की है कि इन्हें हल्के ना कमी और तरक्की ना कोई कम नहीं किया। तो इंशाअल्लाह जमात बरसर इक़्तिदार अची है जफर अनवर साहब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने क्यादत तुसाने कम काज कर सी। तो मैं समझना कि तुसा तक दे आले ठेकेदार कासम की एक बार फिर टकराई जोड़िया ठेकेदारी कर सी। मैं समझना कि मुईद इशना तो बेहतर सी। ये चौधरी साहब ये भी जो को बड़ा गलत फैसला आया कि जो कासम ठेकेदार की साइड मुसलत किया है। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी नहीं होना चल लगा। इन अल्फाज मैं इजाज़त जनाब वाला आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर, उम्मीदवार बराए कानून साज़ असम्बली और इस तकरीब के सदर चौधरी आरफ नंबरदार साहब और मेरे मुअज़्ज़ज़ लीडरान की बड़ी लंबी फहरिस्त है। अगर किसी का नाम लेना मैं भूल गया तो गुस्ताखी होगी। मैं सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और पंडाल में बैठे हुए नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आपने जिस खूबसूरत अंदाज से इस तकरीब में शिरकत की और इस तकरीब का इनकाद किया, मैं इस प्रोग्राम को अरेंज करने पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। आज जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, पीपल्स पार्टी को खैरबाद करके मैं उनको दिल की अथाह गहराई से मुबारकबाद भी पेश करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने जिस दलेरी का, जिस मोहब्बत का आज आपने मुज़ाहिरा किया, इसकी मिसाल मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं जो मैं बयान करूं। आपने जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत की, आप खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं और इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को ये इंतखाबात का दिन नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर के अंदर हल्का इंतखाब के अंदर एक रेफरेंडम होने जा रहा है। वो रेफरेंडम इस बात पर हो रहा है कि 40 साल 50 साल जो तरीक़ाकार पिछले दौर में जो निज़ाम बना, नाइंसाफ़ियों का, जुल्म का, ज़्यादतियों का, और उसके ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम है। मेरे भाइयों से ये गुजारिश है, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर और हल्का इंतखाब के अंदर लोगों के साथ इंसाफ हो, लोगों के साथ अजाला हो, आपके साथ और हल्का इंतखाब के साथ अपने नौजवान मुस्तकबिल, अपने नौजवानों का मुस्तकबिल अगर आप बेहतर चाहते हैं, आप हल्का इंतखाब के अंदर तामीर और तरक्की चाहते हैं, अदल का इंसाफ चाहते हैं, साफ और शफाफ निज़ाम चाहते हैं और तारीख इंसाफ का साथ दें और बल्ले पे मोहर लगाएं और चौधरी ज़फ़र अनवर का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। ये आपको तारीख इंसाफ मायूस नहीं होने देगी। इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, आपको पूरा हक मिलेगा। आप 25 जुलाई को अपने घरों से इस बात का अदा करके निकलें कि आपने हक और सच का साथ देना है, आपने इस निज़ाम को बदलना है। आज मुझे सबसे बड़ी और ये बात आपके दिलों को जो इन्होंने जगा दिया, हल्का इंतखाब के लोग जो एक गहरी नींद के अंदर सो रहे थे, आप वो लोग जाग चुके हैं। आप
निज़ाम बदल कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आपकी आवाज़ उठी है और इंशाअल्लाह ताला तामीर और तरक्की भी होगी। अपना हक मांगना सीखें, अपना हक लेना आपका हक है। आप वोट देकर अपने नुमाइंदे को आज़ाद कश्मीर असम्बली के लिए मुंतखब करते हैं। ये कोई एहसान की बात नहीं है, ये रियासत का काम है आपको हक देना, आपको तामीर तरक्की, आपकी तामीर और तरक्की करना, आपको नौकरियां देना, ये आपका राइट है, ये आपका हक है। इंशाअल्लाह ताला तारीख इंसाफ आपको जो मान लेकर हमारे साथ आए। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हमारे कायद को, हमारे भाई को, हम सब को इस पर पूरा उतरने की तौफीक दे कि हम आपके साथ 5 साल के बाद सरखरू हों। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर इतनी साफ और शफाफ क़यादतें मुहैया की हैं। इमरान खान साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की शक्ल में और ज़फ़र अनवर साहब की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमारी कौम पर बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ताला ने हमें साफ और शफाफ लीडरशिप मुहैया कर दी। और हम गफलत नहीं करनी और बिल्कुल ये बात मत सोचना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। ऊपर अल्लाह की ज़ात है, नीचे अल्लाह की मखलूक है। सुपर ताकत अल्लाह की ज़ात है और नीचे अल्लाह की मखलूक सबसे बड़ी ताकत है। जब अल्लाह की मखलूक बाहर निकलती है कोई गासिब उसका हक नहीं मार सकता, कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। आप आगे बढ़ें और इंशाअल्लाह ताला तमाम रास्ते आपके साफ़ हो चुके हैं, मंजिल आपके करीब है। सिर्फ चंद हफ्ते हैं, चंद हफ्ते आप अपनी जदोजहद जारी रखें, अपनी फतह को यकीनी बनाएं। इंशाअल्लाह ताला चंद हफ्तों के बाद ये गुलामी का सूरज तुलू होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला आज़ादी का सूरज तुलू होने वाला है। फतह आपकी होगी और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का बोलबाला होगा। अल्लाह ताला आपका और हम सब का आमीन नासर हो। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब के मेज़बानान नंबरदार आरफ साहब, नंबरदार अल्लादित्ता साहब, शकूर साहब और उनकी फैमिली के दीगर मेंबरान, स्टेज पे बैठे हुए मेरे बड़े भाई जस्टिस रिटायर्ड चौधरी मुश्ताक साहब, सबका एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल मीरपुर मेरे बड़े भाई चौधरी मुश्ताक साहब, मेरे बड़े भाई चौधरी हनीफ एडवोकेट साहब, फारूक जरगर साहब, चौधरी महबूब असकर साहब और उनके साथ दीगर तमाम लोग जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, हमारी यूनियन कौंसिल के सदर पहलवान आदिल गुजर साहब, इसके अलावा पंडाल में बैठे हुए मेरे तमाम बुज़ुर्ग दोस्त, साथी, साफ़ी हज़रात, मैं सब का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस भरपूर अंदाज में आज आप इस फंक्शन के अंदर आए। और बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नंबरदार आरफ साहब का, नंबरदार अल्लादित्ता साहब का, शकूर साहब का, बावा मेंबर फजल हुसैन साहब का और उनके साथ दीगर जितने दोस्त अहबाब शामिल हुए, उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से PTI के अंदर वेलकम कहता हूँ और उन्हें भरपूर यकीन दिलाता हूँ कि जिस एतमाद का इजहार आज आपने मुझ पे किया, मेरी पार्टी पे किया, मेरे दीगर जो यहाँ पे PTI के सीनियर लोग हैं उन पे किया, मेरी क़यादत पे किया, मैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके उन तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आगे दीगर मुकर्रीन ने भी ये बात की कि ये तंगदियो साबका वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब का आबाई गांव है और पिछले 40-45 सालों से इस गांव के अंदर चौधरी अब्दुल मजीद साहब के अलावा, उनकी पीपल्स पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने कोई फंक्शन नहीं किया। आज मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है
मैं अपने भाई शकूर का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं नंबरदार आरफ साहब का, नंबरदार अल्लाह दित्ता साहब का और बिलखुसूस मेंबर बाबा फजल हुसैन साहब का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है कि जिस गांव को, जिस आबाई गांव को चौधरी अब्दुल मजीद साहब ये कहते थे कि ये मेरा किला है, मेरा सिक्का बंद इलाका है, आज आप ये देखें उस किले के अंदर शगाफनी दीवारें हट गई हैं उस किले की आज। और इस स्टेज की वसातत से मैं चोइस साहब को ये बता देना चाहता हूँ, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, देखिए आगे ये होता है क्या। चोइस साहब, आपने इन लोगों के ऊपर बड़ी पांजियाँ चाड़ी हुई हैं और मेरे ऊपर तो बिलखुसूस बहुत पांजियाँ आपकी, एक एक पांजी उतारूंगा और इंशाअल्लाह ताला और अजीज आपको सिखाऊंगा कि रवादारी की सियासत किसको कहते हैं, शराफत की सियासत किसको कहते हैं, असूल की सियासत किसको कहते हैं, मेरिट की सियासत किसको कहते हैं, इंसाफ की सियासत किसको कहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये बच्चा आपको सिखाएगा जिसको आप कहते थे ये कल का बच्चा मेरा मुकाबला क्या करेगा। आपकी 45-50 साल सियासत है और मेरी सियासत आपसे लड़ते लड़ते 55 साल की हो गई है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एक नई सियासत की दाग बेल हम इस हल्के के अंदर डालने जा रहे हैं। और आज आप देख लें, स्टेज के ऊपर नजर दौड़ा लें, तमाम मोतबर नाम जो पीपल्स पार्टी के अंदर थे आज इमरान खान की क़यादत पे एतमाद करते हुए, मेरे कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत पे एतमाद करते हुए आज स्टेज के पे रौनक अफजा है। अल्लाह ताला इन सब को इसी तरह ताकत और हिम्मत दे कि हम ये जो अवाम पंडाल के अंदर बैठी है और इस हल्के की जो अवाम है और बेलमूम पूरे आज़ाद कश्मीर की अवाम जिसकी नज़रें इस वक्त PTI के ऊपर हैं, अल्लाह की ज़ात इनके तवस्सुत से, इनके वसीले से हमें वो तौफीक अता फरमाए कि हम अवाम की उमंगों के ऊपर पूरा उतर सकें। बड़ा चौधरी अब्दुल मजीद साहब दावा किया करते थे कि मैं विरासती सियासत को चैलेंज करके सियासत में आया हूँ, मैं विरासती सियासत को ख़त्म करने के लिए सियासत में आया हूँ। आप लोग गवाह हैं, आज किसका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है? क्या चौधरी अब्दुल मजीद साहब को पीपल्स पार्टी के अंदर कोई और काबिल जिक्र, काबिल एतबार बंदा नजर नहीं आया था? मासवा अपने बेटे के, और अल्लाह की शान देखें, ऐसी विरासती सियासत की दाग बेट डाल लिया कि सारे बेटे तकरीरें करते हैं। यार क्या बात है। मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी में अब कमी हो गई है कोई अच्छे लोगों की। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बहुत करीब आ गया है। आज इलेक्शन को तकरीबन 3 हफ्ते रह गए हैं। यकीन जाने हल्काबाद से लेके पलाक तक हर जगह पे, हर गांव के अंदर, हर डोक के अंदर, हर गली के अंदर, हर बच्चे की जुबान पे ये बात है कि आने वाला दौर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ PTI का दौर है। और वो जुल्म और सितम, वो नाइंसाफी का दौर पिछले 40 साल से जो आपने बर्पा किए रखा, उसके खात्मे का वक्त आ गया है। मैं जब सियासत के अंदर आया तो मैं इससे पहले ज़्यादा अरसा शहर से बाहर या पाकिस्तान से बाहर रहा, तो मैं सुना करता था कि पंजाब, जनूबी पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर थाना कल्चर जो है उसका बड़ा ही तकड़ा किस्म का निज़ाम है। कचहरी कल्चर बड़ा अपने पंजे गाड़े हुए बैठे हुआ है। यकीन जाने में सोच नहीं सकता था कि जिस खित्ते के लोगों की एक इतनी बड़ी तादाद बैरून मुल्क आबाद है, उनके पीछे आबाई एरियाज़ के अंदर उनके थानों में वो निज़ाम राइज हो कि जिसको इस्तेमाल करके आप लोगों को खौफ की कैफियत में रखा जाए और फिर आपको डरा के, धमका के, आपकी लड़ाइयाँ करवा के, इन थानों को इस्तेमाल करके फिर आपसे वोट धौंस और धांधली की बुनियाद पर लिए जाएं। मैं चैलेंज करता हूं, और इस वक्त शाम का टाइम है,
आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस थाने कल्चर को यह शख्स खत्म करेगा, इस पटवारी कल्चर को यह शख्स खत्म करेगा। अगर ना कर सका तो सियासत छोड़ दूंगा। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें सिखाते हैं कि सियासत क्या होती है। उस खानदान को सिखाते हैं सियासत क्या होती है जिस खानदान ने इस खित्ते के अंदर 1934 में महाराजा के कैंडिडेट को चैलेंज करते हुए आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और महाराजा के कैंडिडेट के खिलाफ जीते। और 12 साल पार्टीशन से पहले 1947 से पहले मेंबर असेंबली महाराजा के कैंडिडेट के खिलाफ रहे हूं। ये उनको सियासत सिखाते हैं। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे खानदान का सियासत का अंदाज शराफत पे मबनी था। हमने रवादारी की, हमने लोगों के इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। आपने जो सियासत की बुनियाद रखी वो एक झूठ के ऊपर रखी। आप ये कहते होते थे कि मैं चेचियां और चकसवारी इन दो खानदानों के खिलाफ बाहर निकला हूं जो जागीरदाराना सोच के मालिक है, जो सरमायादाराना सोच के मालिक हैं, जो वरासती सियासत के कायल हैं। आज ईमानदारी से फैसला करें, कौन जागीरदाराना माइंडसेट का कायल है, कौन सरमायादाराना माइंडसेट का कायल है और कौन वरासती सियासत को परवान चढ़ा रहा है। उस शख्स का नाम चौधरी अब्दुल मजीद है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आपने तकरीबन 40 साल 45 साल उनका साथ दिया। वो ये कहते थे कि मैं एक गरीब बाप का बेटा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं। आगे से बेटे भी क्लेम करते हैं हम मजदूर के बेटे हैं। ये जो गरीब बाप के बेटे थे, इनके ये महलात कहां से आए, इनके बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज कहां से आई हैं, इनका चौधरी अब्दुल मजीद साहब बताएं इस अवाम को कि आपका जरिया माश क्या था, आप कहां से अपना और अपने बच्चों का पेट पालते थे। मैं बताता हूं आपको, आपका जरिया माश ये कारोबार सियासत था। आपने सियासत को इबादत नहीं समझा, आपने सियासत को कारोबार बनाया और उस कारोबार की बुनियाद के ऊपर आज ये महल्लात खड़े हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अल्लाह की शान देखें, बात करते हैं जी लोगों जागो उठो, ये दोबारा बाहर निकल आए हैं। जगाओ इन लोगों को वाकई जागना चाहिए। आपके पास तकरीबन 35-40 साल इक़्तिदार रहा है। आपकी आबाई यूनियन काउंसिल में खड़ा हूं, आपके आबाई गांव के अंदर खड़ा हूं और आपसे मुखातब हूं। आए मेरे साथ, इन सड़कों का हाल मेरे साथ चल के देखें, अवाम को गवाह बनाता हूं, देख लें ये सड़कों के हालात क्या हैं। ये चकसवारी का हॉस्पिटल, उसकी खस्ता हाली देखें, इस्लामगढ़ के हॉस्पिटल की देखें, स्कूलों की इमारतों की बदहाली देखें। आप उनके अंदर ना बिल्डिंग्स मुहैया कर सकें, ना उसके अंदर स्टाफ मुहैया कर सकें और दावे करते हैं अवाम की खिदमत के। आपने खिदमत की है, आपने नौकरी चाकरी की है, जरदारी एंड कंपनी की है, आपने इस अवाम की कंपनी में खिदमत नहीं की। ये पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात थी जब उसमें भुट्टो जैसे लीडर थे। पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात थी जब उसके अंदर बेनजीर जैसे लीडर थे। अब ना बेनजीर हैं ना भुट्टो साहब हैं, अब जरदारी एंड कंपनी है। और वो इतना बड़ा नौसरबाज है, इतना बड़ा झूठा है, जिसने ये काम किया कि उसने अपने बेटे का नाम रखा बिलावल भुट्टो जरदारी। मतलब उसने ये दुनिया को बताया कि मैं इतना शातिर हूं कि मैं भुट्टो का भी बाप हूं। ये जितनी कंपनी पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त मौजूद है वो इस जरदारी के पैरोकार है। मालो जर कमाना इनका शेवा बन चुका हुआ है, अवाम को बेवकूफ बनाना इनका शेवा बन चुका हुआ है, अवाम को लूटना इनका वतीरा बन चुका हुआ है। और एक और बात,
इलेक्शन में ये खौफ क्रिएट करना चाहते हैं। चौधरी साहब, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। मैंने आपको उस वक्त चैलेंज किया जिस वक्त आप अपने सियासी अरूज के ऊपर बतौर वजीर आज़म इस स्टेट के बैठे हुए थे। उस वक्त मैंने आपको चैलेंज किया। अब तो आपके गोडे गिट्टू में सांस ही नहीं रहा, आप क्या मेरा मुकाबला करेंगे? आप हमें सिखाएंगे कि दलेरी क्या होती है। ये स्टेज के ऊपर बाबा चकसवारी चौधरी अब्दुल शरीफ मरहूम साहब के बेटे बैठे हुए हैं, इनको सिखाएंगे कि दलेरी क्या होती है। जिनकी यूनियन काउंसिल में दाखिल होते हुए मैं कहूं आपकी टांगे कांपती थी। हम चाहते हैं कि बड़ा पुरअमन माहौल के अंदर पोलिंग हो, लेकिन आज आपके गांव के अंदर, आपके आबाई गांव के अंदर ये बात इस स्टेज की वसातत से कहता हूं, अगर आपने कोई बदमाशी करने की कोशिश की तो खुदा की कसम से आपको मैं घसीटूंगा, आपकी नस्ल को मैं घसीटूंगा। मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह कि आप कितने ताकतवर और कितने दलेर हैं। आप मेरे सामने सीधे खड़े हो जाए, 10 मिनट में आपको मान जाऊंगा। बात करते हैं आप हमें डराने की। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये बात पल्ले से बांध लें कि बाफजल खुदा ये इलेक्शन आपका है, ये इलेक्शन इमरान खान का है, ये इलेक्शन बैरिस्टर सुल्तान का है। और आने वाली गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला अजीज पीटीआई के अंदर है। और हमारे लीडर इमरान खान ने ये हमें अच्छी तरह हदायत की है कि जिस तरह मैंने नवाज शरीफ को जेल में डाला था, जिस तरह जरदारी को जेल में डाला था, जिस तरह शहबाज शरीफ को, उनके बेटों को, उनके बच्चों को जेल में डाला था, और जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग की सारी करप्ट लीडरशिप को जेल में डाला था, इंशाअल्लाह व ताला ये पीटीआई आपसे इस हल्के के अंदर होने वाले महरूमियों का हिसाब लेगी। ये पीटीआई आपसे, आपकी की हुई करप्शन की एक एक पाई के लिए, आपसे निकालने के लिए आपका पीछा करेगी। मैं जानता हूं कि आपने जमीनों के क्या मामलात किए हुए हैं। मैं जानता हूं कि आपने कमीशन खाए हुए हैं ठेकों के अंदर। मैं जानता हूं कि आपने नौकरियां बेची हुई हैं। इंशाअल्लाह व ताला अजीज इसका जवाब इलेक्शन जीतने के बाद हम आपको देंगे। और मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, मेरा ये ईमान है कि अल्लाह की ज़ात हमें इंशाअल्लाह व ताला अज़ीज़ इक़्तिदार देगी। उसके पीछे मेरे ईमान, इस पुख्ता ईमान के पीछे वजह क्या है? मैं जानता हूँ कि जब कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवाह बना के उसकी मखलूक के साथ कोई वादा करता है तो अल्लाह की ज़ात उसे मौका ज़रूर देती है। मैंने अपने रब को गवाह बना के अपने आप से वादा किया हुआ है कि मैं इस कौम की हालत बदलने के लिए हर मुमकिन हद तक जाऊंगा। जितनी मेरी बसात है, जितनी मेरी जान है, मैं हर मुमकिन हद तक जाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वक्त आएगा कि मेरी ये बातें आप याद करेंगे कि ये बंदा जो बात कहता था, दिल से कहता था, सच्ची बात करता था, कड़ी बात करता था। इंशाअल्लाह कमर बस्ता हो जाए, आपका दौर आने वाला, आपका वक्त आने वाला है। 25 जुलाई को बल्ले के ऊपर मोर लगाएं, बेधड़क बाहर निकलें। इंशाअल्लाह कोई बाशमूल इस तंगदेव के मैं खुद यहाँ पे मौजूद होगा। मैं देखूंगा कैसे आप बदमाशी करते हैं। और जो ये कहते हैं कि हम बाहर नहीं निकलने देंगे, उसी दिन आप हिसाब चुकता करेंगे उनसे भी इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम दोस्तों का और बिलखसूस नंबरदार आरफ साहब का, नंबरदार अलादित्ता साहब का, शकूर साहब का, बाबा फजल हुसैन साहब का, और एक अगर जिक्र ना करूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी कि इस शमूलियत के अंदर बहुत कमाल का रोल प्ले किया है मेरे बुज़ुर्ग मेंबर मुनीर साहब। और मैं उनका मशकूर हूँ कि 3 दिन पहले हम यहाँ पे आए, उसके साथ साथ
मैं पहलवान जोई साजिद साहब का, पहलवान आदिल साहब का और उनके साथ अरशद साहब थे, और पहलवान अलादित्ता साहब का, और बिलखुसूस इंग्लैंड के अंदर जोई खादम साहब का। मैं उनका भी मशकूर हूँ कि आपने इस फैमिली को जो हमारे लिए कायल किया, इसका अजर आपको अल्लाह की ज़ात देगी। और मेंबर मुनीर साहब, मैं आपका डबल शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त भी मुझे तकरीर के लिए दिया। आखिर में आप जो दोस्त हमारे साथ एक शामिल हुए, एक बात मैं आपको कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमने चौधरी अब्दुल मजीद साहब का, जैसे मैंने पहले आपको कहा है, उस वक्त मुकाबला किया जब वो वज़ीर आज़म थे। और मेरे यहाँ पे जो दोस्त जिन्होंने मुझे थाने या कचहरी का कोई काम कहा, वो गवाह हैं इस बात के कि हमने बावजूद अपोजिशन में होने के डट के मुकाबला किया, उनके काम करवाने के लिए हर मुमकिन हद तक के। आपको शूर साहब, आपको ये यकीन दिलाता हूँ, आपकी तरफ अगर कोई देखेगा उसका मतलब होगा कि उसने पीटीआई की तरफ देखा, और पीटीआई की तरफ देखने का मतलब है मैं उसी इमरान खान के सिपाही हूँ जिसने 22 साल जद्दोजहद के बाद इन गास्कू को, इन लुटेरों को, इन माफियाज को जो पिछले 35-40 साल से पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत थी, उसको जेलों की सलाखों के पीछे डाला। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं, और आपको हर मुमकिन हद तक हम पहुँचेंगे जहाँ पे आप हमें आवाज़ देंगे। तमाम दोस्तों का, तमाम बुज़ुर्गों का, तमाम भाइयों का बेइंतहा शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासर हो। वस्सलाम।